हेलो। जय संविधान। जय संविधान। हम लोग महात्मा फुले वाड़ा पुणे इधर आ गए। ये उनका वाड़ा है, महात्मा फुले जी का ये वाड़ा है। ये इधर वो रहते थे। एक मिनट ना, इधर वो रहते थे। हाँ, और इधर हम देखेगा तो क्या है, ये उनका स्टैचू है। सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी, उनका स्टैचू है इसमें। तो हम लोग आपके सामने है, नागेश जी मेरे साथ है, और हमारे यूट्यूब चैनल चार्ली वर प्रभा आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फॉरवर्ड करें। और धन्यवाद आप लोग हम लोग को जो मदद कर रहे हैं, इसलिए कलाकार करके, या जो हम आपको जो दे रहे हैं, आपको तो बहुत कुछ मालूम होता है, लेकिन चर्चा के लिए हम आपके सामने हैं। आज क्या है? जागतिक लोकशाही दिन। आज जागतिक लोकतंत्र दिन है। तो विश्व में ये लोकतंत्र दिन मनाया जाता है। लोकतंत्र यानी क्या है? लोकतंत्र यानी लोगों ने लोगों के कल्याण के लिए चलाया हुआ तंत्र। लोकतंत्र यानी लोगों का सत्ता, लोगों की प्रजा, उसको प्रजाक सत्ता बोलते हैं। यानी प्रजा ने चला हो गया वो देश राज्य व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था। लेकिन भारत एक दुनिया में बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, और इसको अमेरिकन राष्ट्रपति और लोकतंत्र के और संविधान के तज्ञ लोग जो है, जो कानून के तज्ञ लोग है, जो यूरोप, यूके और जिधर जिधर लोकतंत्र है, वो इस भारत को महालोकतंत्र करके, बड़ा लोकतंत्र करके, आदर्श करके देख रहे हैं। नवाजा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग दोनों, नागेश और मैं, दोनों ने भी क्या किया है? कोरोना के वैक्सीन लिए है। कोरोना की वैक्सीन हम लोग ने ली है, दोनों टीके लिए। हाँ, और इस वाड़ा में हम दोनों ही है, वैसा बोलेगा तो। और एक दो लोग है ऐसा वो नहीं, एक तो गए, और एक जो रक्षक है, बस इतना ही लोग गए। तो ये कोरोना का महामारी का हम उल्लंघन बिना नहीं कर रहे, क्योंकि हम दोनों ने कोरोना वैक्सीन लिया है। वैसे तो बोल सकते हैं कि 10 लोग मिल सकते हैं, लेकिन इतना ही मेरे को कहना है कि कोरोना महामारी है, इसलिए आप सभी ने मास्क पहनना ही चाहिए। जिधर भीड़ है बहुत, उधर भी। लेकिन हम दोनों ने इसलिए नहीं पहनी कि अभी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे परिसर में बहुत, ये लंबा जो परिसर है, देखो यहाँ पे ये देखो, ये परिसर, ये सब परिसर है ना, इसमें कोई हमारे साथ नहीं है। तो हम कानून का आदर करते हैं। हाँ, और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बारे में अगर बोला जाए तो आपको नागेश बताएगी कि महात्मा फुले जी, माननीय महात्मा फुले, आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय, जो हमारे आदर्श है, वो महात्मा फुले जी, वो मानव हक आयोग से कहाँ से उन्होंने ये किया है? तो आप सभी भली भांति जानते होंगे कि महात्मा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था, और उनकी एक मौसेरी बहन थी, सगुना। तो वो अंग्रेज़ अफसर के घर यानी दाई का काम करती थी। दाई का काम यानी कि उनके बच्चों को संभालना। हाँ। तो वो अंग्रेज के परिवार से अंग्रेजी में वार्तालाप करती थी। तो ये छोटे
ज्योतिराव को ये बहुत ही मतलब इम्प्रेस होते थे वो इस बात से कि वो अंग्रेज़ी बाहर के लोगों की भाषा या मेरी बहन कैसे जानती है, तो उससे उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा के प्रति उनका प्यार बढ़ गया। वो पढ़ते गए और 1827 में जन्मे ज्योतिराव 1847 में यानी 20 साल के जब उम्र में थे तभी थॉमस पेन जो उनके तब के मित्र थे, अंग्रेज़ मित्र थे, वो थॉमस पेन की ह्यूमन राइट नहीं, मैंस राइट ये ग्रंथ वो पढ़ सके और वो पढ़ने के वजह से उन पर ये तफावत जो डिफरेंट है, मतलब ये बाहर की संस्कृति और भारत में जो चल रहा था, भारत में जो व्यवस्था थी, उससे उनको बड़ी तफावत मतलब उनके समझ में आई और वो विद्रोही बन गए। और उसका प्रभाव आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन पर हुआ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पिताजी रामजी अम्बेडकर, तो वो और महात्मा फुले स्नेही होने की वजह से महात्मा फुले की बुक वो बचपन से पढ़ते आए। अपने स्कूली किताब के साथ साथ महात्मा फुले के विचार भी पढ़ते आए और ये सारी बातों का प्रभाव हम भारत की राज्य घटना में देखते हैं। बहुत अच्छा नागेश जी ने अपने को समझ दिया है और शेयर किया है, धन्यवाद नागेश जी। लेकिन आपने एक शब्द कहा कि महात्मा फुले जी विद्रोही बन गए, तो विद्रोही का अर्थ जो अभी ले रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं, तुम द्रोह है, वो जो वैदिकों ने विद्रोही शब्द उसका नकारात्मक अर्थ के बारे में भी बोला जाता है। हाँ, तो ये विद्रोही जो है उसके बारे में क्या है, आपको क्या बोलने का है? विद्रोही मतलब जो मानवता के खिलाफ कुछ बातें चलती है तो वो सह नहीं सकते। जैसे हम अभी निकल रहे थे तभी आपने बताया कि बाबा साहब ने बताया कि जो समुद्र की लहरें, हाँ, उस पर जो डेड बॉडी, हाँ, वो डेड बॉडी उस पर मतलब आपने क्या कहा था? वो डेड बॉडी बह जाती है, किधर भी जाती है, लेकिन जो तैरने वाला रहता है, जो तैरने वाला होता है, हाँ, कि वो आसानी से तैर जाता है समुद्र की हाँ, लहरों में। हाँ, तो जो विद्रोही है ना, वो डेड बॉडी जैसा नहीं रहता, हाँ, जिंदा रहता, हाँ, जिंदा, हाँ, हाँ, विद्रोही। हाँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये जो सत्य बताता है, वो सत्य जो बताता है, वो डेड बॉडी नहीं रहता है, नहीं रहता, वो जिंदा वो इंसान रहता, तैरता है, तैराक रहता, तैराक रहता है, तैराक, वो तैरता है, और डेड बॉडी बाहर गिर जाती है, समुद्र के बाहर गिर जाती है। समुद्र जो सत्य बोलता है उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले। धम्मचारी संघभद्र जी ने मेरे को ये पोस्ट भेजी थी, वो अभी मैं नहीं खोल सकता है, लेकिन अभी शायद मैं खोल नहीं सकता है और बता नहीं सकता है, लेकिन ऐसा ही है कुछ। एनीवे, अभी हम ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो स्वाभिमान जो रहता है, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो स्वाभिमान जो रहता है, ये मैं बोला था कि जो निष्कपट इंसान रहता है, जिसके पास सद्विवेक बुद्धि रहती है, न्याय रहता है, वही स्वाभिमानी रहता है, वही स्वाभिमानी रहता, हाँ, वही स्वाभिमानी रहता है। जो कपटी रहेगा, कारस्तानी करेगा, पब्लिसिटी, जिसके पास सद्विवेक बुद्धि नहीं रहेगी, वो स्वाभिमानी हो नहीं सकता है। वो डेड बॉडी में गिरे हुए डेड बॉडी जैसा होता है, क्योंकि वो समुद्र के लहरे में तैर नहीं सकता है। लेकिन स्वाभिमानी इंसान समुद्र के लहर में तैर के निकलता है। उसका शब्द अपने ऊपर न, तैराक होता है वो, तैराक होता है वो। तो ये हम लोग ने सीखना चाहिए, हमारे देश के लोगों ने सीखना चाहिए। कौन से धर्म का है,
कौन कौन सी जाति का है, इससे देश का भला नहीं होगा, इससे लोकतंत्र का भला नहीं होगा। अभी महात्मा, मैं तो ये भी आपके साथ चर्चा की थी कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये स्वाभिमान जो आ गया बाबा साहब ने, ये उन्होंने महात्मा फुले से भी सीखा होगा, बराबर या सीखा है। आपने बताया था कि जो लड़ाऊ वृत्ति, लड़ाऊ बाना, हाँ जैसे कहते हैं, तो वो लड़ाऊ बाना, वो महात्मा, वो हिम्मत, हाँ वो मतलब महात्मा फुले जी की जो जीवनी है, हाँ, चरित्र है, हाँ उससे बाबा साहब को मिला हिम्मत। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि उनकी इतनी किताबें है ना महात्मा फुले जी की, हाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, अभी लोकतंत्र के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि शाहू महाराज को लोकतंत्र की ऐसी अपेक्षा थी, हाँ, और शाहू महाराज के समय वो जब राजा थे हाँ, तब एक प्रकार का लोकतंत्र था। हाँ, तो बिल्कुल। आपने कहा था ना कि हाँ। कुछ लोग अंग्रेज लोग ही ने हाँ, कुछ जो वर्ण व्यवस्था लोग शाहू महाराज को बोले कि आपका राज्य हाँ, आप बोलो। हाँ, तो मतलब यहाँ के जो सनातनी या तो परंपरावादी लोगों के बहलाने फुसलाने से या तो प्रेशराइज करने की वजह से अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप जो बहुजन, शाहू महाराज जी को कहा था कि आप जो बहुजनों के हित का और कल्याण का काम करते हैं वो बंद करो। बहिष्कृत भी शब्द हम यूज कर सकते हैं। हाँ, तो वो बंद करो, नहीं तो हमको आपका जो संस्थान खालसा करना पड़ेगा। तो उससे रिएक्ट होकर ये शाहू महाराज ने कहते, आप क्या मेरा संस्थान खालसा करेंगे, मैं ही इस्तीफा देता हूँ संस्थानिक पद का। तो इतना मतलब ये जो हम कहते हैं कि ये देश में फुले शाहू अम्बेडकर के विचार ही सबसे उपयुक्त है ये सारे देशवासियों के लिए। तो ये तीनों भी जो लोग हैं, फुले शाहू अम्बेडकर, ये मौत से नहीं डरते थे, ये अपमान से नहीं डरते थे, और ये उसके अपमान सहन करने के बाद भी वो अपने काम पे अड़े रहे, और उन्होंने वो आखिर तक अपनी, जब तक हिम्मत है, जब तक सांस है, तब तक वो मतलब डटे रहे। हजारों साल भारत के समाज ने, जिसे बहिष्कृत समाज बोलते हैं, हाँ, जैसे शूद्र है, हाँ, महात्मा फुले शूद्र है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शूद्र पूर्वी कौन किताब उनको अर्पण किया है। अर्पण की। महात्मा फुले शूद्र थे, हाँ, जो ओबीसी है वो शूद्र है, हाँ, और हम है, मैं यानी मैं, मेरी जमात, हाँ, और शायद नागेश की भी जमात, हाँ, हम अतिशूद्र थे, हमारी अतिशूद्र पीढ़ी थे। अतिशूद्र। हाँ, अतिशूद्र ऐसे है कि हमने अगर किसी को तालाब को स्पर्श किया, किसके कुएं को पानी को स्पर्श किया, तो उनका धर्म बूढ़ जाता है, धर्म बूढ़ जाता था। डूब जाता है धर्म। डूब जाता। क्या होता है? धर्म डूब जाता था। हाँ, वो उनका संस्कार है, धर्म डूब जाने का। तो आपको मालूम है स्टोरी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 तलाक को स्पर्श किया, तो उस टाइम क्या हो गया? तो उसका शुद्धिकरण किया गया। तो कैसा? मतलब 100 मतलब हंडे बर्तन हाँ। भर के गोमूत्र और गोबर से। अरे वाह 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 वाह। तो अगर समझा, ये विज्ञानवादी जिन्होंने सारे दुनिया पर मतलब विज्ञान जो फैलाया, और वो सुनकर क्या वो हंसेंगे, नहीं तो क्या हो बोलेंगे? हाँ, हंसेंगे ना, वो बोले क्या मतलब क्या मनोरंजन में नहीं है? मनोरंजन है, सिस्टम, सिस्टम, ये सिस्टम है, और तालाब शुद्ध करने की सिस्टम, जिसमें 100 घाघर गोबर और 100 घाघर गोमूत्र डाल के शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो क्या उनके मतलब उनके बुद्धिमत्ता के बारे में शक हो जाएगा? ये तालाब शुद्ध करने की सिस्टम है। हाँ, तो हंसने वाली बात है ना, हंसने वाली बात है। हाँ, तो हजारों साल बहिष्कृत समाज, यानी हम ऐसा मत समझो हम लोग ओबीसी यानी ऊपर के लोग हैं, नाक ऊपर है हमारा, नाक ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं भाई।
ऐसा अगर आप समझेंगे ना तो आपकी पीढ़ी बर्बाद होने वाले है आगे। पिछली पीढ़ी तो बर्बाद हो गई थी आपकी। आपने लोकतंत्र की ताकत बढ़ानी चाहिए। आज लोकतंत्र का जागतिक दिन है, इसलिए हम लोग आपके सामने आ रहे हैं। आपने लोकतंत्र की ताकत बढ़ानी चाहिए, इसलिए मतदान जन जागृति का कार्यक्रम हम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना चाहिए, 90% से ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और पैसा लेके कभी भी हाँ पैसे के बदले में कभी भी आपका कीमती वोट है जो कि व्यवस्था बदल सकता है, उसको पैसे में कभी मत बेचना। हाँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले, एक पंडित बोले बाबा साहब अम्बेडकर हंस के, क्या डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हैं? बाबा साहब जोर से हंसे, क्योंकि बाबा साहब की खूबी थी वो, जोर से हंस के उत्तर देने का खासियत थी वो। तो उन्होंने जोर से हंस के उत्तर दिया। वो क्या बोले, पंडित बोले कि हम लोग तुम्हारे लोगों को खरीद के लेंगे और हम राज्य करेंगे। तो बाबा साहब जोर से हंसकर बोले कि एक दिन हमारे लोगों को, हमारे यानी भारत के नागरिक को, हमारे यानी ये ओबीसी भी आते हैं, मराठा समाज के भी आते हैं, सभी लोग, हाँ। और जो भारत के नागरिक वो भी आते हैं। जब तक लोगों को समझ जाएगा मतदान की ताकत, वोट की ताकत, कीमत, और हाँ। जब लोग वोट बेचना ना, बेचना बंद करेंगे और बहु भारी मत से वोट दान करेंगे, तब तुम्हारा राज्य नहीं चलेगा। उम्मीदवार के दिल में धड़कन बैठेगी, बाप रे बाप, तो उनको भारत के नागरिक का काम करना पड़ेगा। ये बाबा साहब का शब्द था। अभी वोट की ताकत बढ़ गई है। आपको मालूम है, हम लोग को पास मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, राशन कार्ड मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है। अभी कुछ जगह लसीकरण फ्री है। इंदिरा गांधी के काल में जो टीका और लसीकरण थे वो फ्री देते थे। ये लोकतंत्र की वजह से, ये लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि हम उम्मीदवार चुन के देते हैं। वो आते हैं आपके पास, हाथ जोड़ के आते हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, और आप उनको वोट देते हैं, आप बड़े हैं, मतदान करते हैं आप। यानी बहुत बड़ी एक मूल्य, एक वोट, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में लाया है। 1918 में 27 जनवरी 1918 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि सब भारत के नागरिक वोट देंगे। तो ये जो हजारों साल की संस्कृति थी, स्त्री के पैर में बेटी थी, विधवा संस्कृति थी। विधवा संस्कृति यानी क्या होती है? यानी पति के मर जाने के बाद में स्त्री विधवा कहलाती थी, और उसको ये सर मुंडवाया जाता था और सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता था, और वो घर के एक कोने में बस उसने बैठना है। उसका दर्शन और उसका किसी को मतलब घर में ही वो अछूती बन जाती थी, और उसका फेस देखा तो अशुभ। हाँ, तो उसका दर्शन भी अशुभ माना जाता था। किसी शुभ कार्य में उसको प्रवेश नहीं था, शुभ कार्य में उसका आना नहीं था। ये एक बात है। ऐसे बहुत से बातें हैं जो स्त्रियों के लिए शिक्षण देना बंद था, सब कुछ बंद था। महात्मा फुले और सावित्रीबाई ने तो क्रांति की है, लेकिन संविधान ने क्या किया? भारत के संविधान ने स्त्री और पुरुष को समान वेतन लगाया है। वो पढ़ भी सकती है और इलेक्शन लड़ भी सकती है। ये भारत के संविधान ने शुरुआत की है। तो आज भी अगर हम देखेंगे तो अमेरिका सबसे सुधरा हुआ, सबसे प्रगतिशील राष्ट्र कहलाता है दुनिया में, लेकिन वहाँ की महिलाओं को 75% पुरुष की तुलना में उनको मुआवजा, पगार, पेमेंट या मेहनताना दिया जाता है। इंग्लैंड में भी सर, इंग्लैंड में भी था, लेकिन अभी उन्होंने वो विधेयक ये करके कुछ या संविधान, भारत का संविधान का अनुकरण करके उनमें बदल किया है। ये अच्छी बात है। और ये जानकारी खुद ओबामा जी बोले कि और तो भारत की लोकतंत्र बहुत बड़ी लोकतंत्र है, जो कि जब इधर भारत में विश्व में
मंदी आई थी हम्म, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी में जो लिखा था, हाँ, मनमोहन देसाई हाँ। यानी मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह वो शायद ये थे अर्थ मंत्री थे। तब के तब की अर्थ बात है। मंत्री थे। तो हाँ, उन्होंने क्या किया, सोना हम्म, गिरवी गिरवी रखा रखा। और अपने भारत के सुरक्षित को ये रखा। हाँ। तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ बताया है हाँ, और ये लोकतंत्र भारत का बहुत बड़ा लोकतंत्र है हाँ, और इसलिए आज लोकतंत्र के ताकत बढ़ाने के लिए और लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बहुत जगह कार्यक्रम होना चाहिए हाँ, और सभी संगठन ने ये कार्यक्रम करना चाहिए। फिर ओबीसी संगठन रहने दो, नहीं तो कौन सा भी संगठन रहने दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का कल्याण होने वाला है इधर, बराबर। तुम्हारे पोते पोती के पोते का कल्याण होना है, क्योंकि लोकतंत्र है इधर। लोकतंत्र यानी तुम्हारा राज्य है, हुकुम तंत्र नहीं। हाँ, हुकुमशाही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र। अभी का उदाहरण लो, अभी ऐसा कामगार कानून निकाला है, बोलते हैं कामगार कानून। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में स्त्री वो जो कोयले खान में काम करती थी, हाँ, हाँ, वो पेट क्या पेट से से वो। करती थी। या। तो बाबा साहब अम्बेडकर वो कोयले खान में अंदर घुसे, हाँ, वो जो टोपी रहता है ना हाँ, स्टील की, वो हाँ, कुछ कौन सी वो लगा के, हाँ। तो उन्होंने देखा एक पेट से वाली स्त्री काम कर रही है, तो फिर उन्होंने कानून बनाया और उस समय नहीं था कितना भी घंटा काम करने का। तो इन्होंने कानून बाबा साहब ने बनाया, कामगार नेता थे तब 8 घंटा ड्यूटी करने का और महंगाई भत्ता और छुट्टी, एक दिन की छुट्टी और जो फैसिलिटी अभी मिल रही है, अभी जो बीमा वगैरह वगैरह जो बहुत कुछ, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। हाँ, हाँ, और ये जो पेट में उनको भी छुट्टी की तरतूद हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की है। लेकिन अभी हाँ, कामगार कानून ला रहे हैं और वो 12 घंटे का ड्यूटी रहेगा बोले ले। हाँ, ये सब पेपर में आप पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का सवाल ये है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है और अभी भारत में इसके खिलाफ आंदोलन चालू है। जो पार्टी ये सरकार चला रही है, जिससे वो लोग भी विरोध कर रहे हैं कि 12 घंटा काम कौन करेगा। नहीं, उससे तो पहले से ही बेकारी है, उसमें और बेकारी बढ़ेगी उसमें। हाँ, 12 घंटा काम कौन करेगा, क्योंकि उद्योजक के लिए कानून है। हाँ, उद्योजक के लिए जो कानून बनाया है ना, हाँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला कि ये जो मतदान देने वाले हैं तुमको, उनके लिए कानून बनाना पड़ता है। वो मतदान क्यों देते हैं आपको? क्योंकि हमारे कल्याण करने के लिए, भारत के नागरिक के कल्याण करने के लिए, उद्योजक को कल्याण करने के लिए वोट नहीं दिया है। उद्योजक ने भी इस देश को मदद करनी चाहिए और बड़ा करना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया। हाँ, तो ये अभी 12 घंटा औरत कैसी काम करेगी? कुछ औरत काम पर जाती है, हाँ ना, यानी कुछ खेड़ी में एसटी से प्रवास करके जाती है, तो वो 12 घंटा काम कैसे करेगी? सुबह भी उसको काम करना पड़ता है और शाम को भी घर जाके उसको काम करना पड़ेगा। तो ये 12 घंटा काम कैसा करेगी? फिर ये सरकार का क्या है? ये सरकार को इसलिए चुन के दिया है कि हम लोग ने सरकार को भारत के नागरिक का कल्याण करने के लिए चुना है। इसलिए संविधान का उद्देश्य ये है, हम संविधानिक से ये चुन के आते हैं और चुन के आकर अगर ये उद्योजक का हित का कानून बनेंगे, तो फिर आपने जो वोट दिया है वो गलत लोगों को दिया है, ये स्पष्ट है। ये स्पष्ट होता है। हाँ, और ये लोकतंत्र आपको मालूम नहीं, प्रजातंत्र क्या है ये मालूम नहीं, लोकशाही की ताकत, लोकतंत्र की ताकत आपको मालूम नहीं, इसलिए ये हो रहा है। इसलिए आपके बच्चों को पढ़ाओ, आपको बच्चों को और बच्ची को त्योहार आप बराबर पढ़ाते हैं, लेकिन ये तुम्हारे घर में रखो, हमारे घर में सभी लोगों ने उनके घर में रखना चाहिए। ये भारत विश्व के बड़ा लोकतंत्र का देश है। भारत के नागरिक करके हमको समझ आने चाहिए, जब हम वोट देते हैं तब समझ आना चाहिए कि हम वोट किसको दे रहे हैं। लोकतंत्र मजबूत करने वाली पार्टी है क्या? कांग्रेस ने तो गलती की है, ये सभी को मालूम हो गया है, इसलिए तो हम दूसरी पार्टी चुन के दिए। लेकिन 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 हर भारत का नागरिक गरीब है,
दारिद्र्य रेखा के नीचे है, हाँ उसका कल्याण करने के लिए लोकतंत्र है। हाँ बिल्कुल सही। सोने का मंदिर बांधने के लिए, सोना अर्पण करने के लिए, और ऐसा मंदिर बांध के ओबीसी लोग सोना चढ़ाते हैं, बहुत पैसा चढ़ाते हैं, और घर में उनका शादी करने के लिए पैसा नहीं रहता है, लड़के के लिए देने के लिए पैसा नहीं रहता है। तो ये जो आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, अगर आप भगवान को मानते तो क्या भगवान के सोने की जरूरत नहीं और पैसे की भी जरूरत नहीं भाई, यानी कोई भी रहने दो, भारत के नागरिक, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान सभी को उनके धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। लेकिन भारत के नागरिक करके आपको शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, पानी अच्छा मिलना चाहिए, हवा अच्छा मिलने का चाहिए, जर्नी के लिए रोड अच्छा चाहिए, बहुत कुछ फैसिलिटी है, ये आप लोग को मिलना चाहिए। वो मिलता है क्या? क्योंकि वो संविधान का अमल बजावनी हो रही है क्या, ये भारत के नागरिक को मालूम नहीं है। और यही भारत के नागरिक का क्या है, अज्ञान है और मूर्खता भी बोल सकते हैं कि मालूम नहीं। आपको पूजा में और त्योहार में ये किया है, महात्मा फुले बोलते हैं, मतलब हाँ ऐसा घूमने को, घूमो, लेकिन आपकी बच्ची, आपका बच्चा, आपका पोता, उसको क्या फैसिलिटी मिल रही है? वो पढ़ सकता है क्या बड़ा? वो विदेश में पढ़कर आ सकता है क्या? वो कलेक्टर कमिश्नर बन सकता है क्या? कितने कलेक्टर कमिश्नर ओबीसी लोग हैं, कितने बड़े बड़े जगह केंद्रीय मंत्री में ओबीसी लोग हैं क्या? क्योंकि ओबीसी लोग के अज्ञान के वजह से महात्मा फुले बोलते ये देश का ये हो गया है, अज्ञान की वजह से ये देश का नुकसान हुआ है। हाँ, यानी क्या शूद्र खच गए क्या? मराठी में उनका अखंड उसको कहा जाता है कि हिंदी में ट्राई करो अभी। हाँ, तो विद्या के नहीं होने से मतलब मती गई, बुद्धि विकसित नहीं हो गई। हाँ, और मती जाने की वजह से गति गई। और गति का मतलब तो आप जानते होंगे, हिंदी में भी गति कहते हैं, स्पीड। मतलब उनके प्रोग्रेस का स्पीड कम हो गया, रुक ही गया मानो करीब। गति बिना वित्त गेले। हाँ, यानी पैसा। हाँ, तो प्रगति नहीं तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं तो सारे शूद्र, मतलब उनका वित्त बिना मेरे को ये बोलने है, वित्त यानी पैसा, शूद्र खचले, यानी कि उनका डिमोलेशन हो गया। डिमोलेशन यानी मराठी में वो खच्चीकरण बोलते हैं। ये नीचे गए, नीचे यानी कैसा, खड्डे में गए, यानी दरी में गए। ये बात है। और एक आगे की लाइन कहते हैं कि सारा अनर्थ एक अविद्या ने किया। तो हमारे पास यही अविद्या है। तो ये अविद्या किसने शूद्रों को, औरों को, भारतीय लोगों को लेने नहीं दी? स्त्री ने नहीं पढ़ना चाहिए और शूद्र ने नहीं पढ़ना चाहिए, किसने कहा था? ये सवाल आप सोचिए, आप ये सवाल अपने से पूछिए, चर्चा कीजिए इसके बारे में। नहीं, आप आपके घर में त्योहार मानो, नहीं तो कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई और वोट देते समय धर्म के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले कि वोट देगा तो देश को भारी नुकसान होगा भारी। क्योंकि जो धर्म बताए, कौन सा धर्म बताता है? ये जो धर्म वर्ण व्यवस्था वाला धर्म है क्या? अगर वर्ण व्यवस्था वाला धर्म को अगर हम वोट देंगे, रूढ़िवादी धर्म को अगर वोट देंगे, तो आप ओबीसी को शूद्र करके आपको नजीक नहीं लेंगे, जो पैर पड़ने के लिए आएंगे। लेकिन वोट देने के बाद वो सत्ते पे आएंगे तो उद्योजक, बनिया लोगों के, यानी उच्च वर्णीय, उनके लिए वो कानून बनाया गया। और वो अभी किसान कानून देखो और कामगार कानून देखो, उसमें ये हो रहा है वो। इसलिए इतना बहुत हम बोले, लोकतंत्र हमको मजबूत करने का है, भारत का लोकतंत्र मजबूत करने का है और मजबूत करने का है। ये मजबूत करने के लिए भारी संख्या से बाहर आके वोट देना चाहिए, 90 से ज़्यादा, और देश के लिए वोट देना चाहिए, देश के लिए वोट देना चाहिए, देश के कल्याण के लिए वोट देना चाहिए। और वोट
बेचना नहीं चाहिए। बेचना मतलब हाँ। निरपेक्ष होना हाँ, चाहिए आप 2-4 हजार देते हैं, बाद में सब आप दरिद्र होते हैं, हम्म, कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती और ऐसे कानून बनते हैं। फिर कामगार कानून अगर लागू होगा तो 12 घंटा काम करना पड़ेगा। हम्म, लेकिन उसको आंदोलन है, लोकतंत्र की ताकत ये है। अभी उनको भारत भर में उसके ऊपर आंदोलन चल रहा है। बहुत पार्टी ने उसको आंदोलन उनके खिलाफ आंदोलन किया है। तो आंदोलन करेगा तो सरकार को चुप बैठना पड़ता है। ये भी लोकतंत्र की ताकत है, याद रखो। हाँ, आपको भगवान बचाने के लिए नहीं आएंगे 8 घंटा काम करने को। आप भगवान को प्रार्थना करेंगे ना बैठ के कि अभी 12 घंटा काम का ड्यूटी होने लगे, भगवान 8 घंटा का काम होने दो, ऐसा नहीं, आपको आंदोलन करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की ताकत है। इसको विज्ञान बोलते हैं, उसको अपनाने का है, टीका लगाने का है, तब तुम मरने वाले नहीं। कुछ मंत्र तंत्र से नहीं होता है, कुछ मंत्र तंत्र बहुत अच्छा रहता है। यानी मन के विकास के लिए जो हम मंत्र बोलते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को परिशुद्ध करने के लिए अगर मंत्र बोलते हैं, वो अच्छा है, वो मन के लिए है। लेकिन विज्ञान बहुत बड़ा रहता है। तो विज्ञान का अगर हम पालन करेंगे, डॉक्टर के पास चेकिंग करना मांगता है हर 6 महीने में, 1 महीने में, डायबिटीज है क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया क्या, बीपी है क्या, ये चेक करना मांगता है। फिर तुमको समझ जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम है, तो दवाई शुरू होगा। नहीं तो आप चेक नहीं करके कितना भी त्योहार करो, पैरालिसिस होगा। फिर मालूम नहीं रहता है, शरीर बताता है आपको, लेकिन आप चेक नहीं करते, बाद में पैरालिसिस होता है। फिर भगवान भी नहीं कुछ कर सकते। बराबर। यानी कोई भी भगवान बोल रहा हूँ मैं, जो भगवान मानते हो, बुद्ध भी नहीं कुछ कर सकते। समझ गए क्या? विज्ञान से ही बुद्ध ने विज्ञान को अपनाया, लेकिन आपको पैरालिसिस हो गया तो बुद्ध भी नहीं बचा सकते। तो देखो, संविधान ने बोला है बहुत बड़े जगह अस्पताल चाहिए, अस्पताल कम है, अस्पताल बढ़ना चाहिए। ससून बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन हर जिले में हाँ, और विभाग में ससून जैसा अस्पताल चाहिए, तो वो सुविधा ले सकते हैं। और ये काम भारत के नागरिक का है, उन्होंने संगठन करके लोकतंत्र की ताकत दिखानी चाहिए। इतना ही बोलता हूँ। जय संविधान। जय संविधान।